नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आबकारी परिवहन सिपाही का जो एग्जाम होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग, इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर रीजनिंग किस लेवल की आएगी, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चंस आएंगे। और बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर कुछ क्लासेस आप रीजनिंग की करा दीजिए। तो देखिए, एक वीडियो ऑलरेडी आबकारी परिवहन सिपाही के जो पेपर में रीजनिंग ऑलरेडी आई हुई थी पिछले वाले पेपर में, उसकी एक वीडियो बना के डाली जा चुकी है। आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। यूके ट्रिपल एस सी के जो पेपर ऑलरेडी हुए हुए हैं उनमें आए हुए हैं, तो इसी लेवल का आपका पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस यूके ट्रिपल एस सी रीजनिंग के क्वेश्चंस में करता नहीं है। तो आप इनको सॉल्व करके जरूर जाइएगा। अगर आपने ये क्लासेस कर ली, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपका फोकस फिर आप अदर सब्जेक्ट्स पे आप अपना फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये वीडियोस देख ली जितनी मैं डालूंगा रीजनिंग की, अगर आप केवल इतना भी करके चले जाएंगे तो आपका रीजनिंग रीजनिंग का कोई सा भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए, यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है 3, 5, 9, 17। आपने बताना है कि नेक्स्ट पद क्या आएगा। तो देखिए, पहले इसको आप यहाँ लिख लीजिए 3, 5, 9, 7। तो हमने पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए, अगर हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो देखिए, डबल हो रहा है। 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, फिर 8 के बाद 16 आएगा। तो यानी कि 16 ऐड करेंगे हम 17 में, 17 में हम 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 33। तो उसका जो अगला पद जो हो जाएगा वह आपका 33 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो आपने यही मेथड लेके चलना है। बस आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है वहां पे, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा। तो आपको मोमेंटम भी बना के रखना है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दिशा से संबंधित है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। योगेश ने पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो पहले एक चीज आप ये कंटेस्ट कर लीजिए। जब हम पेपर में दिशाओं की बात करते हैं तो देखिए, इस तरह से आपने डायग्राम बना लेना है कहीं भी कोने में। ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे होता है आपका पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। तो देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले एक डायग्राम इस तरह से आप कोने में कहीं भी बना लीजिए, छोटा सा। अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। योगेश ने पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो देखिए, मान लिया योगेश यहाँ पे है, मान लिया योगेश यहाँ है, तो पूर्व की दिशा में चलना स्टार्ट किया। तो पूरा हमारा इधर था, पूर्व की दिशा में चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर के बाद वह दक्षिण मुड़ा, यानी कि पूर्व में वह 2 किलोमीटर चला। ठीक हो गया। अब उसके बाद कह रहा है वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब दक्षिण देखिए नीचे की तरफ है, तो दक्षिण चला वह 5 किलोमीटर, फिर वह रुका। दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब वह पुनः पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब देखिए, वो फिर पूर्व दिशा ये थी, यहाँ पे 1 किलोमीटर वह चला। ठीक हो गया। अब कह रहा है अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अब देखो, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, अब यहाँ पे वह है, तो यहां से वह 9 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चल के यहाँ पे रुक गया। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु ये था उसका, योगेश का। अब आपने ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपने निकालनी है। तो देखिए, कैसे निकालेंगे। आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है यह 2 किलोमीटर है। ठीक हो गया। अब देखिए, ये 1 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर होगी। ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बाकी देखिए, ये इतना 5 किलोमीटर है, तो इतना भी ये 5 किलोमीटर ही होगा।
अब ये पूरा टोटल 9 है, तो ये आधा कितना बचा, ये 4 किलोमीटर बचा। ठीक हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब देखिए ये वाली डिस्टेंस आपको पता चल गई 3 किलोमीटर है, ये वाली आपको पता चल गई 4 किलोमीटर है। तो आपने ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि आपने बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक हो गया। अब आपने देखिए ये वाला ये वाला आपने पढ़ा होगा, ये मान लिया हमने ए, ये बी, तो ये सी है। तो अगर हमने ए सी निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी बराबर होता है आपका अंडर रूट में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही आपने निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारा ए बी क्या है, 3 किलोमीटर है, और बी सी हमारा 4 किलोमीटर है। तो आपने ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25, इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूर है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 5 हो जाने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आसान सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि माइनस इक्वल टू प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ गुणा है, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो पहले इसको हम साइड में लिख लेंगे, 24 माइनस 16 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 2/3। अब देखिए माइनस को कह रहा है प्लस, तो माइनस को आपने प्लस कर देना है। ठीक हो गया। प्लस को ये कह रहा है भाग, यानी कि इसको भाग कर देना है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई को ये माइनस कह रहा है, तो इसको कर देना -6। प्लस को क्या कह रहा है, प्लस को भाग कह रहा है, प्लस को भाग कह रहा है और भाग को मल्टीप्लाई कह रहा है, तो 3 हो गया। ठीक है। अब देखिए जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भाग होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 24 प्लस का, अब 8 से 16 को भाग देंगे तो आपका 2 आएगा, 8 दूनी 16 होता है, तो 2 बार कट जाएगा। माइनस, फिर भाग वाला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर आएगा मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। 24 प्लस का 2 माइनस का 9, ठीक हो गया। ये हो गया 26 माइनस का 9 इक्वल टू क्या जाएगा आपका 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। इस तरह से ये सॉल्व करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, यानी कि ये कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वह बी का बेटा है, बी फादर है और ए सन है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है वह बी की पत्नी है, बी की, ये कह रहा है ना ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है वह फीमेल है और पत्नी है बी की, यानी कि ये है मेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी कह रहा है ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है वह बी का भाई है, यानी कि ए भी आपका मेल है। ठीक हो गया। और इसका जेंडर हमें पता नहीं, जिनका जेंडर पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है तो P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। देखिए P प्लस आर यानी कि ये वाला बन रहा है A प्लस बी, तो इसका अर्थ क्या था आपका, जो A है वह B का बेटा है, तो यहां पे क्या बनेगा P जो है R का बेटा है, तो R ऊपर आ जाएगा, R फादर हो गया, P बेटा हो गया। ठीक हो गया। ये आपका मेल है। अगला है आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू का मतलब क्या था, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए जो है वह बी की पत्नी है, तो यहां पे क्या होगा आर जो है वह क्यू की पत्नी है, आर जो है वह क्यू की पत्नी है। ठीक हो गया। तो यानी कि क्यू मेल हो गया
और आर फीमेल हो गई। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि पी प्लस आर क्यू का अर्थ क्या होगा। अब आपने इसमें से बताना है कि इसमें क्या सही जवाब रहने वाला है। देखिए क्यू पी का पिता है, क्यू जो है वह पी का पिता है, तो सही बात है। देखिए ये मेल है और ये इसका बेटा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग थी ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक संयुक्त परिवार में पिता, माता और 3 विवाहित पुत्र, विवाहित यानी कि शादीशुदा, और एक अविवाहित पुत्री है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। एक संयुक्त परिवार में एक पिता है और एक और माता है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इनके 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक हो गए। इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, यानी कि एक ये हो गया पुत्र, इसको हम मैन लिख लेते हैं M1, ये दूसरा M2, ये लिख लेते हैं हम M3। ये इसके 3 पुत्र हो गए विवाहित। तो इनकी पत्नी भी होंगी, पत्नी को हम क्या लिख लेते हैं, वाइफ। वाइफ 1, वाइफ, इसकी वाइफ हो गई है वाइफ 2, इसको हम W3 लिख लेते हैं। तो ये इनकी वाइफ हो गई। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, यानी कि और एक इनकी अविवाहित पुत्री भी है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये होगी पुत्री, इसको हम फीमेल से दिखा देते हैं। ये भी, ये आपका मैन हो गया, ये आपकी फीमेल हो गई, ये भी आपकी फीमेल हो गई, ये आपकी मेल हो गया। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, यानी कि मान लिया इसकी 2 बेटियां हैं, यानी कि ये भी फीमेल हो गई, ये भी फीमेल हो गई, और इसकी भी 2 बेटियां हैं। ठीक हो गई। ये हो गया। और कह रहा है एक का एक बेटा है, इनका मान लिया एक बेटा है, हो गया मैन हो गया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये तो अविवाहित है, तो उसका कोई ना बेटा होगा ना बेटी होगी। तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो आपने महिला सदस्य बताना है। तो देखिए एक तो ये हो गई जो इनकी माता है, एक एक पहले वाली वाइफ की, पहले वाले बेटे की वाइफ, 2 3 4 इनकी अविवाहित पुत्री, 5, उसके बाद 2 2 बेटियां हैं, 6 7 8 9, तो कुल 9 महिला सदस्य हैं, 9 फीमेल हैं फैमिली में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपने बताना है विकल्प चुनिए कि जो श्रेणी को पूरा करता है। तो आपने बताना है कि अगला पद क्या आएगा। जैसे ये सीक्वेंस दे रखा है ना, AZBY CXDWEVFU, तो आपने बताना है कि अगला वाला पद क्या आएगा। तो देखिए कैसे करना था ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इनको लिख लेना AZBY, ठीक हो गया। उसके बाद CXDW, उसके बाद EVFU, ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि अगला पद क्या आएगा। तो देखिए सीक्वेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, आपने पहले सीक्वेंस देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ABCDEF, यानी कि पहला और तीसरा पद जो है वह सीक्वेंस में है, ABCDEF, एफ के बाद G फिर H, ये 2 पद आपको पता चल गए, G और H। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखिए इसको देखेंगे हम UVWXYZ, यानी कि सीक्वेंस बनना है। अब आपने बताना है UV से पहले क्या आ रहा है, क्या आता है ST, यानी कि आपका यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा GTHS। तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन में है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन में ये है GTHS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग कैसी आएगी, या मेरे को मैथ नहीं आती, मेरे को रीजनिंग नहीं आती। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, जिसने 10th तक 8th तक भी अगर आपने मैथ पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही आया है। देखिए ये भी आपका दिशा से संबंधित है। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। अब देखिए पहले वही डायग्राम बना लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये आप ध्यान रख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपने ये वाला डायग्राम बना के रख लेना, या फिर अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपको।
श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो मान लिया श्याम यहाँ है तो उत्तर किधर है, ऊपर है, यानी कि वह 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि वो दाहिने मुड़ गया, दाहिने उसका ये होगा, तो 3 किलोमीटर गया वह दाहिने। अब वह पुनः दाएं हाथ पे, दाएं हाथ की तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर गया, देखिए फिर वह 7 किलोमीटर गया दाहिने मुड़ के। यहाँ दाहिने और बाएं का मतलब देखिए आप अपने आप को रख लीजिए, आप यहाँ खड़े हैं तो आपका बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा, तो ये दाहिनी तरफ मुड़ गया 7 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु ये था। अब ये कह रहा है कि अब श्याम अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ वह था, अब वह यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो देखिए ये था क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में आयु से संबंधित, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, तो देखिए वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 7:x है। तो पिता आपने यहां लिख लेना है, पुत्र यहां लिख लेना। तो देखिए 7:1 है, तो इस ये हो जाएगी आपका 7x, ये हो जाएगी x। ठीक है, ये वर्तमान आयु हो गई इनकी, वर्तमान आयु। अब ये बता रहे हैं कि 4 साल बाद जो है इनकी आयु का जो अनुपात है वह 4:1 हो जाता है। तो देखिए 7x में आपने 4 जोड़ दिया, अपॉन x में आपने 4 जोड़ दिया, इक्वल टू आपने ये अनुपात जो है वह 4:1 है, 4:1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। तो देखिए 7x प्लस का 4 इक्वल टू 4x प्लस का 16, 4×4=16। ठीक है, अब x और x को एक तरफ ले आएंगे, 7x माइनस का 4x इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे 16 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 12। ये जो आएगा आपका 7 में से 4 गया तो 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12, 3 से 12 को काट देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी x बराबर आपका 4 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा। तो देखिए वर्तमान आयु क्या थी, 7x और x, तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। 7x में x हमारा 4 आया है, 4 रख दिया, ये 28 हो जाएगा, और ये तो आपका x है ही, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 28 प्लस 4 आप जब कर देंगे इन, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग आ जाएगा, क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो 32 आंसर है आपका। तो देखिए 32 है आपका, ए में आंसर ए हो जाएगा इसका। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इतना आसान सा ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग है। सही विकल्प चुनना है आपने, समाचार पत्र, प्रेस, तो कपड़ा के साथ क्या होगा। देखिए आपने इसमें कैसे लॉजिक लगाना है, समाचार पत्र कहाँ बनता है, प्रेस में बनता है, ठीक है, प्रेस में छपता है। ऐसी कपड़ा कहाँ बनेगा, कपड़ा बनेगा आपका देखिए दर्जी, ये भी नहीं हो सकता, कपड़ा भी नहीं हो सकता, फाइबर ये भी नहीं हो सकता, कपड़ा कहाँ बनता है, मिल में बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह मिल हो जाएगा। तो आपने जो पहला वाला जो ग्रुप दिया होगा उसी से समझ के दूसरा ग्रुप बनाना है, तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था ये पेपर में। नेक्स्ट देखिए, आपने बताना है कि श्रृंखला में अगले 2 पद खोजने हैं आपने, ठीक हो गया। आपने ये बताना है कि अगले 2 पद क्या आएंगे। तो देखिए आप यहाँ देख लेते हैं, पहले इसको हम लिखेंगे TRPNL, तो आपने ये दोनों बताने हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हमारा बन सकता है, NL, इसमें हमने देखना है कि क्या हमारा ये बन सकता है, ठीक है। तो इसमें पहले आपने, तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिजिट यहाँ पे गलत हो गई, ये यहाँ पे आपका n पहले है, फिर आपका l है, ठीक है, ये n है, ये फिर आपका l है। तो आपने देखिए सीक्वेंस बनाना है कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पे l है, l के बाद क्या आता है, m आता है, m के बाद n आ गया, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। n के बाद क्या आता है, n के बाद o आता है, o आता है, o के बाद p है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए p के बाद q आता है, फिर यहाँ पे r आ गया, आर के बाद एस आता है, फिर यहाँ पे टी आ गया। तो देखिए 1 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एक लेटर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए हम ABCD से स्टार्ट करेंगे, तो ABCDEFGHIJKL, तो यहाँ पे आपका J आएगा। उसके बाद देखिए 1 का डिफरेंस, J के बाद K आता है, L आता है,
तो उसके बाद एल आता है, तो एक का डिफरेंस हो गया। ऐसी जेड से पहले ए, जे से पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आता है, और आई से पहले क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, यानी कि जे और एच जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एक लेटर का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो जे एच आपका है आंसर में, देखिए बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो देखिए यही पैटर्न आपका रहने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो आपने डरने की जरूरत नहीं है, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस पेपर की पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप इसको सॉल्व करके दे सकें। बाकी आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, कहीं आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इस तरह की वीडियोस में जल्दी अपलोड करूंगा, जिससे आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, और डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल पहले होता है या परीक्षा पहले होती है, क्योंकि फिजिकल की डेट भी अभी आ चुकी है, तो आप तैयारी कर लीजिए फिजिकल की भी, और साथ साथ में अपनी रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।